सरकार ने देखिए देश के 6 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ खाता धारकों को एक शानदार तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। उनके लिए गुड न्यूज आई है सरकार की तरफ से कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफओ पर ब्याज दर जो है वो 8.10 से बढ़ाकर 8.150% करने का फैसला कर लिया है। वित्त मंत्रालय जल्द ही इससे जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन भी तमाम धारकों के लिए जारी भी करने जा रहा है। इस वक्त की गुड न्यूज सरकार की तरफ से 6 करोड़ ईपीएफ धारकों के लिए गुड न्यूज है, जिसमें सरकार ने बढ़ा दी है ब्याज दर 8.15%। अब ब्याज दर बढ़ा दी गई है। इसका सीधा फायदा 6 करोड़ ईपीएफ धारकों के होने वाला है। और अब बात नवरात्रि की। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। देश भर के मंदिरों में आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जा रही है। मां कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां रूप होती है और ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक देवी कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। कहते हैं मां कालरात्रि की आराधना से शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार शुंभ निशुंभ के साथ रक्तबीज का विनाश करने के लिए देवी ने कालरात्रि का रूप धारण किया था। आपके सामने मां की भक्ति में मग्न मंदिरों से जुड़ी ये 6 तस्वीरें हैं, जहां भक्त पहुंच रहे हैं। शहर शहर मंदिरों में लोग मां के दर्शनों को जा रहे हैं। मां से मनोकामनाएं पूरा करने का आशीर्वाद मांगा जा रहा है। दिल्ली के कालका जी मंदिर में आस्था का उल्लास देखते ही बन रहा है। लखनऊ से लेकर झालावाड़ तक मां की भक्ति में लोग मग्न दिखाई दे रहे हैं। नवरात्रि का त्योहार है। मां दुर्गा के मंदिरों में आस्था का मेला लगा है। सुबह से शाम तक बड़ी बड़ी कतारों में श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन के लिए उमड़ रहे हैं। हर कोई मां के दर पर अपनी कामना लेकर पहुंचता है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक मां के जयकारों से मंदिर गुंजायमान हो उठे हैं। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी श्रद्धालु मां के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद पाने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में तो उत्सव का रंग अपने पूरे शबाब पर है। नवरात्रि का आज 7वां दिन है। मां कालरात्रि की आराधना धूमधाम से हो रही है। मां के अद्भुत रूप की छटा देखते ही बन रही है। तड़के से ही भक्तों का सैलाब मंदिर में उमड़ रहा है। चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है आज, और आज मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। कहते हैं मां कालरात्रि की पूजा करने से भय का नाश होता है। माता अपने शत्रुओं से लड़ने की ताकत देती है, क्योंकि माता ने खुद असुरों का नाश किया था। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के प्राचीन और प्रसिद्ध कालका मंदिर में, जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता है। पहले हम अपने दर्शकों को माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाएंगे। किस तरह से आज माता का गुलाब के पुष्पों से श्रृंगार किया है, और सुबह 2 बजे माता की दिव्य आरती शुरू हो जाती है, जो 4 बजे तक चलती है, और फिर एक बार माता की शाम में 7 बजे आरती होती है। नव दुर्गा का सबसे शुभंकर स्वरूप है मां कालरात्रि। इनकी उपासना से अपार शक्ति और सामर्थ्य का संचार होता है। मां कालरात्रि की साधना से जुड़े मंत्रों के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन में संकट दूर कर सकता है। अच्छा, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। अब नवरात्रि खत्म नहीं होने वाली है। रोज आ रही है मंदिर या सिर्फ आज आई है? सिर्फ आज आई हूँ। अच्छा, आपने क्या मांगा है? माता के दर्शन हो गए? बहुत अच्छा लगा और हर मनोकामना पूरी होती है। मैं लगभग 86 से जा रहा हूँ यहाँ पे। कैसा लगा माता के दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा। नवरात्रि में ही आती हूँ कालका मंदिर या हमेशा? कभी कभी। मां के भक्तों की रक्षा स्वयं आदि शक्ति करती है। इसीलिए मां कालरात्रि के उपासक को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। लेकिन देवी के 7वें स्वरूप की उपासना एक खास विधि से की जाए तो हर तरह के शत्रु और विरोधी शांत हो जाते हैं। अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, अगर आपके विरोधी बहुत ज्यादा हैं, शत्रु और विरोधियों ने आपको परेशान करके रखा है, आपके लिए समस्याएं बढ़ा रहे हैं,
तो शत्रु और विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए मां कालरात्रि की उपासना शुभ होती है। यानी नवरात्रि की सप्तमी तिथि को अगर आप मां कालरात्रि की उपासना करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों, तो निश्चित रूप से वो शांत होते हैं। कहते हैं कि मां कालरात्रि की उपासना से हर बाधा दूर हो जाती है। उनको प्रसन्न करने का एक तरीका है उनके मनपसंद प्रसाद से उनको भोग लगाना। मान्यता है कि विशेष भोग लगाने से मां कालरात्रि खुश हो जाती हैं और अपने भक्तों की सेहत को बेहतर बना देती हैं। दिल्ली से नीतू झा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा और मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी नीतू झा हमारे साथ जुड़ गई हैं कालका जी मंदिर से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतू, देखिए आज नवरात्र का 7वां दिन है, आज मां कालरात्रि की पूजा उपासना की जा रही है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप सही विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं तो तमाम दुष्टों का, तमाम दुश्मनों का नाश हो जाता है। तो 7वें दिन की धूम कैसी है, ये बताइए जरा। देखिए, अगर मैं 7वें दिन की धूम की बात करूं तो मैं अपने सहयोगी से एक बार अनुरोध करूंगी कि वो आपको कितना उत्साह है ये जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं। देखिए शगुफ्ता, यहाँ जन सैलाब मौजूद है श्रद्धालुओं का। अभी माता को भोग लगा था, तो अभी माता के परिसर में जो एंट्री है वो थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है। देखिए जीएनटी का कैमरा देखते ही किस तरह से उत्साहित भी हो गए हैं श्रद्धालु और माता की जयकारे लगा रहे हैं। आज सुबह से ही यहाँ पे श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो पहुंचा हुआ है। वैसे भी आप जानते हैं कालका मंदिर में आम दिनों में भी काफी भीड़ होती है, लेकिन अगर बात नवरात्रों की हो जाए तो फिर क्या ही कहने। और 7वां दिन है आज मां कालरात्रि की पूजा करने से तो शत्रुओं का नाश होता है, भय खत्म होता है। तमाम जो श्रद्धालु हैं, जबकि आज वर्किंग डे है, मंगलवार का दिन है, फिर भी लोग अपने ऑफिसेस छोड़कर भी माता के दर्शन करने यहाँ पहुंच रहे हैं और मां से जो मनोकामनाएं हैं उनकी सिद्ध करने की दुआ भी कर रहे हैं, क्योंकि कालका माता को मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी कहा जाता है। खास बात यह है कि आज यहाँ पर मां की रात को 2 बजे जो आरती होगी उसके बाद मां के कपाट खोल जाएंगे। देखिए कालका मंदिर में 12 द्वार है जिसमें से आप एंट्री ले सकते हैं। इन 12 द्वारों को अब अगले 2 दिनों तक खुला रखा जाएगा। कहा जाता है कि अष्टमी को माता अपनी बहनों से मिलने जाती हैं, इसलिए मां के कपाट खुले रहते हैं, मां की आरती नहीं होती। यहाँ रात को 2 बजे माता की आरती शुरू होती है जो सुबह 4 बजे तक चलती है। आज रात ये आरती संपन्न हो जाएगी, उसके बाद माता के कपाट खुल जाएंगे, माता अपनी बहनों से मिलेंगी और उसके बाद 10वीं को वापस मंदिर आ जाएंगी। तो आज जो है ये आखिरी पूजा होने वाली है जिसमें माता को भोग लगाया जाएगा, माता की दिव्य आरती की जाएगी और उनका वो जो श्रृंगार है वो किया जाएगा। उसके बाद अष्टमी और नवमी वाले दिन ना ही माता को भोग लगाया जाता है और ना ही उनका श्रृंगार होता है, क्योंकि कहते हैं माता यहाँ से चली जाती हैं, वो बहनों को मिलती हैं अपने, क्योंकि 7 दिन की पूजा के बाद वो खैर खबर लेने जाती हैं कि उनकी बहनों के क्या हालचाल है और ये मान्यता है। नीतू, बहुत दिलचस्प बात आपने बताई कि अब माँ की पूजा नहीं होगी, मतलब आरती नहीं होगी और भोग नहीं लगेगा और अब दरबार जो है मंदिरों के उन्हें खुला रखा जाएगा ताकि माँ अपनी बहनों से मिलने आ सके। लेकिन एक बात ये थी कि आज 7वां दिन है नवरात्रि का और कहा जाता है कि जिनका शनि भारी होता है उनके लिए वो लोग अगर आज पूजा करें तो उनका शनि जो है वो ठीक होने के चांसेस होते हैं। तो क्या इसके लिए कोई खास प्रसाद चढ़ता है, क्या इसके लिए कोई खास आरती होती है, कोई खास तरह की पूजा होती है? देखिए माता का जो आज का स्वरूप है कालरात्रि माता का वो काफी विशेष है, क्योंकि माता ने इसी स्वरूप में रक्त बीज का संहार किया था और रक्त बीज का संहार करने के बाद जितनी बूंदें धरती पर गिरती थी उतने ही रक्त बीज के और रूप बनते जाते थे। इसलिए माता ने, काली माता ने उनकी जितने भी बूंद गिर रहे थे रक्त बीज के वो सब अपने मुंह में जमा कर लिए थे जिससे वो धरती पे ना गिरे और फिर किसी रक्त बीज का जन्म ना हो। तो आज का जो माँ का स्वरूप है, कहते हैं कालरात्रि जी नीतू लौटते हैं आपके पास, जी नीतू लौटते हैं आपके पास और चलिए सीधे आपको मुंबई की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हमारे सहयोगी पारस दामा ने मुंबा देवी मंदिर का जायजा लिया। देखिए जरा। चैत्र नवरात्र का आज 7वां दिन है। आज चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की आराधना की जाती है।
माँ कालरात्रि दुर्गा जी का 7वां अवतार है और 7वें अवतार को जन्म देने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था रक्त बीज का वध करना। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार चैत्र नवरात्रों के दिन लोगों का तांता बना हुआ है। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं मां मुंबा देवी और मां अन्नपूर्णा के दर्शन के लिए। लगातार लोगों की कतारें जो हैं वो यहां पर बढ़ती जा रही हैं और लोग जो हैं मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से यहां पहुंचते हैं। मां मुंबा देवी के लिए ये भी कहा जाता है कि जो चीज दिल से मांगी जाए और दिल से उनको मांगा जाए वो मां अन्नपूर्णा और मां मुंबा देवी जो हैं वो लोगों की पूरी करती हैं। ऐसे में 7वें दिन भी लोगों का तांता इस मंदिर में और देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बढ़ रहा है। वहीं जल्द ही 9वां दिन भी इस चैत्र नवरात्रि का आ जाएगा। लोग लगातार पहुंच रहे हैं मां मुंबा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। कैमरामैन सिद्धेश के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। एक बार फिर से नीतू का रुख करते हैं, नीतू से बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि इस वक्त मंदिरों में किस तरह की भीड़ है, किस तरह से भक्त और श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। नीतू, ये बताइए कि सुबह से आप वहां पर हैं, कालका जी मंदिर आप कह रही हैं वहां पर 12 द्वार हैं, इसका मतलब ये है कि अगर सभी 12 द्वारों को खोल दिया गया है तो भक्तों की भीड़ जरूर ज्यादा होगी। देखिए, मैं फिर एक बार अपने सहयोगी से कहूंगी कि वो आपको घुमा कर दिखाएं कैमरा। वो जो मेरे पीछे आप भक्तों की एक लाइन देख रही हैं शगुफ्ता, उसके बाद एक पिलर है, वहां से भी भक्तों की एंट्री होती है और इसके बाद जहां अभी हम खड़े हैं 12 गेट हैं, हर गेट से भक्तों की एंट्री होती है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी सीधा भक्तों से बात कराऊं क्योंकि उनकी बातें सुनना और उनके किस्से जानना बेहद खास हो जाता है। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से, कानपुर से आए हैं। नवरात्रों के दौरान ही आते हैं या नहीं? हमेशा आता रहता हूँ, बीच बीच में नवरात्र में डेली आते हैं। माता के साथ कोई किस्सा या कहानी जुड़ी है, कोई मनोकामना जो आप? माता रानी की ऐसी कृपा है कि भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करने वाली माई है। बहुत सिद्धपीठ है, बहुत प्राचीन काल का मंदिर है, लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, माई के दर्शन करते हैं और हमने जो आज तक माई से मांगे सब पाया है। कहाँ से? फरीदाबाद से आया हूँ। जो भी मनोकामना माता के पास हमेशा लेके आए वो सारी मनोकामना हमेशा पूरी की है माता रानी ने और हमारी आस्था जुड़ी हुई है माता रानी से। कहते हैं माता मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना जो? मेरी सारी मनोकामना पूरी है, जो मैंने माता से मांगी हमेशा मेरी सारी मनोकामना पूरी की है माता ने। शगुफ्ता, हमारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि माता को कहा जाता है कि वो मनोकामनाएं तो सिद्ध करती है। यही वजह है कि खुद भगवान कृष्ण ने यहाँ पहुंचकर महाभारत काल में माता की पूजा की थी। उनके साथ पांडव भी पहुंचे थे। ऐसी मान्यता है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था उससे पहले भगवान कृष्ण पांडवों के साथ यहाँ पहुंचे। उन्होंने माँ कालका के दर्शन किए और उनसे वरदान मांगा था कि वो महाभारत का युद्ध जो है जीत ले। और कहते हैं इसी वजह से शायद पांडव जो थे महाभारत का युद्ध जीत पाए, ऐसी मान्यता है, ऐसी पौराणिक कथाओं में। कहाँ से आए? रायगढ़, छत्तीसगढ़। क्या मांगा है माता से? दर्शन हो गए? आज कुछ काम मांग लिया। जी चलिए, एक नहीं अनेकों मान्यताएं जुड़ी हुई हैं इस मंदिर के साथ। आपके पास वापस लौटते हैं नहीं तो अभी चलिए रुक कर लेते हैं पंचकुला के मनसा देवी मंदिर का, जहां से हमारे सहयोगी ललित शर्मा ने इस मंदिर का जायजा लिया और देखा कि नवरात्र के 7वें दिन किस प्रकार की रौनक है। देखिए, मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की आज पूजा की जाती है। माता मनसा देवी में इस वक्त हम मौजूद है। अगर हम बात करें श्रद्धालुओं के सैलाब की तो वो देखने लायक है। आस्था के सरोवर में जो श्रद्धालु है वो बड़ी दूर दूर से अपनी मन्नत मांगने के लिए माता मनसा देवी के दरबार पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे जैसे नवरात्रे खत्म हो रहे हैं, 7वां, 8वां, 9वां नवरात्रा, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस तरह की मान्यता है कि अगर माता मनसा देवी के दरबार में कोई सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ आता है तो उसकी तमाम तरह से जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, GNT न्यूज, पंचकुला।
तो देखिए, कहते हैं ना कि नवरात्र के 9 दिन बहुत खास हैं। किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं देवी मां पूर्ण करती हैं। नहीं तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल के लिए, इस जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि एक तरफ शहर शहर नवरात्र का उल्लास देखा जा सकता है। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। राम की धुन में मगन रहने वाली अयोध्या राम जन्मोत्सव की तैयारियों में जुट गई है। रामनवमी से ठीक पहले अयोध्या में छत्तीसगढ़ से रामनवमी संप्रदाय से जुड़े कई प्रकार के लोग यहां पर पहुंचे, जो अगले कुछ दिनों तक रामनगरी में भजन कीर्तन करेंगे। इसी बीच अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की शुरुआत भी कर दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सुबह से शुरू हुआ भंडारा देर शाम तक चल रहा है और रामनवमी तक ये व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रहेगी। भक्ति का ये रंग अयोध्या तक सीमित नहीं, बल्कि लखनऊ में राम नाम से लिखी पेंटिंग इस वक्त काफी चर्चा में है। तो वहीं राजस्थान के पाली में रामनवमी से ठीक पहले भव्य शोभा यात्रा का उत्साह भी देखने लायक है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं राम जन्मोत्सव की तैयारी के लिए किस प्रकार से यहां पर उत्साह देखा जा सकता है। एक तरफ लंगर की व्यवस्था की गई है, तो तमाम श्रद्धालु भी अपने रामनवमी को मनाने के लिए पूरी तरह से यहां पर उत्साहित देखे जा सकते हैं। तो भजन कीर्तन से लेकर यहां पर संध्या काल तक इसी प्रकार से भजन लगातार चलते रहते हैं और अपने आराध्य को इसी प्रकार से तमाम भक्त याद कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से राम जन्मोत्सव की तैयारियां अब जोर पकड़ चुकी हैं। रामनवमी बस आने को ही है और राम मंदिर अयोध्या बेहद इसी के लिए जानी जाती है खास, क्योंकि यहाँ पर भक्त जो है लगातार आते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अपनी मनोकामनाएं जो है उन्हें पूरा होने की आस रखते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर भी पाते हैं। इस दिन खास तौर पे भगवान की आरती होती है और फिर उसके बाद पूजन होता है कन्याओं का, और इस तरह से देश भर में राम जन्मोत्सव का त्योहार मनाया जाता है। रामनवमी अब बेहद करीब आ गई है। देश भर में उत्सव और उल्लास का माहौल है। आपको दिखाते हैं राजस्थान के पाली का रंग, जहां रामनवमी से पहले धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। लोग झाल मंजीरे के साथ झूमते नजर आए। कहीं बज रहा है डमरू, कोई बजा रहा है झाल, हर कोई जश्न में डूबा है प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के जश्न में। रामनवमी से पहले जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और ये तस्वीरें हैं राजस्थान के पाली शहर की, जहां रामनवमी से पहले शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे और कई तरह के कार्यक्रम किए गए। तो वही भक्त प्रभु श्री राम के जयकारे करते नजर आए, डमरू बजाते नाचते गाते नजर आए। युवकों ने तो सबका मन मोह लिया। रामनवमी तक पूरे राजस्थान में इसी तरह कई और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा और शोभा यात्राएं भी निकाली जाएंगी, जहां भक्ति के साथ साथ संस्कृति के रंग भी देखने को मिलेंगे। अयोध्या राम मंदिर के लिए देश भर से सौगात मिल रही है। अब इसमें नया नाम जुड़ गया है महाराष्ट्र के चंद्रपुर का भी। वहां के जंगल से सांगवान लकड़ियों की खेप अयोध्या भेजी जा रही है। इन लकड़ियों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण के लिए किया जाएगा। इसी बीच अयोध्या में मंदिर और दिव्य राम मंदिर बनाने का काम भी जोर शोर से जारी है। अगले साल जनवरी के तीसरे हफ्ते में गर्भगृह में मूर्ति स्थापना भी की जाएगी। फिर श्रद्धालु गर्भगृह में अपने आराध्य के दर्शन आसानी से कर पाएंगे। इससे पहले जो दिव्य शिलाएं नेपाल और कर्नाटक से अयोध्या लाई गई थी, उनसे मूर्ति भी गढ़ी जानी है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट शिलाओं की जांच रिपोर्ट आने के बाद से ये तय करेगा कि किन शिलाओं से कौन सी मूर्ति को तैयार किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के गूंजते नारे और नारों के बीच ध्वजा पूजन, धर्म का चिंतन,
तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां के जंगलों से सागवान की लकड़ियों का खेप रवाना किया जाना है, वो भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए। बड़ी बात यह है कि इससे जुड़े कार्यक्रम में खुद वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शिरकत की। अयोध्या निर्माण के लिए मिलने वाले दान में रुपए, सोने चांदी और न जाने कितनी ही चीजें हैं, लेकिन इन सबसे अलग भी कई ऐसे मौके हैं जब राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों की आस्था और श्रद्धा के वेग को समझ पाना मुश्किल नहीं रहा। याद करिए, चंद रोज पहले जब नेपाल से शालिग्राम की शिलाएं चली तो नेपाल से अयोध्या तक सड़कों का नजारा ही बदल गया। अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में भी ऐसा कुछ दृश्य देखने को मिला है, जहां के जंगलों में मौजूद सागवान लकड़ियां अयोध्या के लिए रवाना होंगी। इस मौके पर न सिर्फ काष्ठ पूजन की परंपरा निभाई गई, बल्कि राम नाम जप पुस्तिका भी लोगों को बांटी गई, जिसके जरिए मकसद 1001 बार राम नाम लिखना है। ऐसी ही 10,000 किताबों को अयोध्या के राम बैंक में जमा कराना है। इस पहल को महाराष्ट्र सरकार बड़ी उपलब्धि मानती है। इसे भव्य तौर पर आयोजित करने की कोशिशों का नतीजा है यहाँ की तस्वीरें। इस मौके पर एक शोभा यात्रा निकाली जाने वाली है, जिसका आयोजन 29 मार्च को किया जाना है, जिसमें शहर के लोग उमड़ आए और अब सरकार इसे गर्व भी मान रही है। ये चंद्रपुर गढ़चिरौली के जनता के लिए सौभाग्य का क्षण है कि उसी मंदिर निर्माण के लिए जहां हम युवा अवस्था में मंदिर यही बनाएंगे ये जयघोष करते थे, जय श्री राम का नारा ये पूरे अंतःकरण से जयघोष करते हुए कहते थे, वही मंदिर के लिए आज इसी जंगल का तिकवुड लकड़ी हम भेजने जा रहे हैं। अयोध्या के मंदिर में जब ये काष्ठ जाएगा तो हमारे लिए बहुत जीवन का सौभाग्य का क्षण है। इन लकड़ियों से मंदिर के दरवाजे, खिड़की और गर्भगृह बनाने की बात कही जा रही है। यकीनन किसी भी राज्य की तरफ से ये पहल मंदिर की भव्यता और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने वाली ही है। चंद्रपुर से विकास राजुरकर, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं राम का नाम जपने से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। मान्यता ये भी है कि राम नाम सुनना और लिखना भी पुण्यकारी है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो राम का नाम ना सिर्फ लिखते हैं बल्कि उन्होंने एक कला का स्वरूप इसे दे दिया है। राम नाम लेखन के जरिए से ही उन्होंने हजारों चित्र बनाए। देखिए राम नाम लेखन की अद्भुत कला। ये तस्वीरें जितनी खास हैं उतनी ही खास है इन्हें बनाने की कला। प्रभु श्री राम और बजरंगबली हनुमान की ये तस्वीरें बेहद बारीक राम नाम से उकेरी गई हैं। ये बेहतरीन कला लखनऊ के चौक इलाके में रहने वाले सुधीर कुमार कश्यप की बरसों की मेहनत का नतीजा है। ये चित्र श्री राम का है, लेकिन ये राम नाम से बना हुआ है, यानी जितनी भी चीजें इसमें दिख रही हैं उसमें राम का नाम लिखा हुआ है। ये हनुमान चालीसा है और महाबली हनुमान के इस चित्र को और इसमें जो हनुमान चालीसा लिखी गई है वो राम नाम से लिखी गई है, यानी राम नाम ही इसमें लिखा हुआ है। सुधीर कुमार कश्यप जी ये साधना वर्षों से कर रहे हैं, अपने पिता से इन्होंने ये कला सीखी। तो सुधीर कुमार जी, ये जो राम नाम आप लिख रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार आप लिख रहे हैं, क्या है अगर आपकी इस साधना को हम कहें तो हजारों लाखों राम नाम हमें यहाँ दिख रहे हैं और अलग अलग तस्वीरों में दिख रहे हैं। जी मैम, यहाँ पे हमारा काम केवल राम नाम लेखन का कार्य ही है। जीवन का उद्देश्य है कि राम नाम लेखन का कार्य करना और जनमानस तक एक आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा कि राम नाम को आत्मसात करना। राम नाम महामंत्र इस पृथ्वी का सबसे बड़ा मंत्र है। जो भी कार्य असंभव है अथवा जीवन में जो कार्य दैनिक दैविक और भौतिक अनेक प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला राम नाम महामंत्र है। राम नाम लिखने की ये लगन सुधीर कुमार को अपने पिता से हासिल हुई। राम का नाम लिखते हुए सुधीर के पिता ने इसे तस्वीरों का रूप देना शुरू किया था। पिता से सीख लेकर सुधीर ने इस कला में महारत हासिल कर ली। उन्होंने राम नाम से राम और सीता की तस्वीर के साथ राम मंदिर, ओम और अलग अलग मुद्राओं में भगवान हनुमान की तस्वीरें बनाई हैं। अपने इस कला को वो अपने परिवार की बेटियों को भी सिखा रहे हैं।
हमारे घर में हमारे चाचा हैं, सभी लोग ये करते हैं, तो हमारा भी मन होता है कि मैं ये करूं, और जब इसको करते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, कॉन्सेंट्रेट भी होता है माइंड इसको करने में, राम नाम लिखने में, तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को ये लिखने में। राम नाम लिखने की ये कला किसी साधना से कम नहीं है। कई दिनों की एकाग्रता और मेहनत के बाद ही एक सुंदर तस्वीर उभरती है। सुधीर आगे चलकर राम नाम लेखन की इस कला को बड़े स्तर पर सिखाना चाहते हैं। राम नाम संसार का आधार है और प्रभु श्री राम जिस तरह से लोगों को वरदान देते हैं, जिस तरह से उनकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं, लेकिन जो लोग राम नाम जप के अलावा लिखते हैं वो बहुत ही विशेष हैं, क्योंकि सिर्फ लिखते नहीं हैं वो, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा राम नाम लिखते भी हैं। अयोध्या में भी राम नाम बैंक है जिसमें लोग अपने लिखे हुए राम नाम को संचित भी करते हैं, जमा भी करते हैं, लेकिन ये राम नाम से तस्वीर बनाते हैं और तस्वीरें इतनी बड़ी हैं और इतनी तरह की हैं कि आप कह सकते हैं कि ये कला भी है, एक साधना भी है, और उस सबसे ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा भी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। देखिए, नवरात्र देवी की आराधना का विशेष पर्व है, हम सभी जानते हैं। बिहार समेत देश भर के कुछ हिस्सों में चैत्र के महीने में छठ पूजा भी की जाती है। आज उगते सूर्य को श्रद्धालुओं ने अर्घ्य दिया, जिसके बाद लोक आस्था का ये पर्व संपन्न हो गया। एक दिन पहले अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया था। इस दौरान देश में नदियों के किनारे श्रद्धा का सैलाब उमड़ता देखा गया। छठ एकमात्र पर्व है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। एक तरफ पूरे देश में नवरात्र की धूम है, तो दूसरी ओर लोक आस्था के महान पर्व छठ की पूजा भी आज उगते सूर्य के अर्घ्य के साथ संपन्न हो गई। आज सुबह भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही छठ व्रतियों ने 48 घंटे के निर्जल उपवास का उद्यापन किया। छठ पूजा सदियों से चैत्र और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अनन्य आस्था के साथ की जाती है, तो इसकी झलक आपको GNT पर हम भी दिखाते हैं। पवित्र तन मन और सहज श्रद्धा विश्वास के साथ उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही लोक आस्था के महान पर्व चैती छठ का समापन हो गया। शनिवार को नहाए खाए के साथ शुरू हुई चैती छठ पूजा की 4 दिवसीय साधना मां कालरात्रि की आराधना के दिन भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो गई। इससे पहले छठ व्रतियों ने सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया था। उगते सूर्य की पूजा का विधान तो सारी दुनिया में है, लेकिन छठ पर्व अपनी तरह की अनूठी उपासना पद्धति है जिसमें डूबते सूर्य को भी उतनी ही श्रद्धा के साथ अर्घ्य दिया जाता है। 4 दिन की कठोर साधना और 2 दिन के निर्जल उपवास के बाद व्रतधारियों का श्रद्धा भाव मन को सहज भक्ति के निर्मल तरंग से भर देता है। फिर तो मांगने और पाने का भेद मिट जाता है। छठी मैया से क्या मांगना, वो तो सब चीज जानते हैं। बस हमारे परिवार को और हमारे घर संसार को और हमारे समाज को अपना दया दृष्टि बनाए रखें। उपासना में लौकिक श्रद्धा का इतना गहरा रंग लोक संस्कृति के दूसरे त्योहारों में नहीं दिखता। निर्जल उपवास के बाद भी जमीन के बल लेटकर छठ घाट जाने की परंपरा, कमर तक पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर के आगमन की प्रतीक्षा, अर्घ्य देने के बाद परोपकार और परमार्थ की भावना से एक दूसरे की मांग बहोरने की परंपरा और प्रसाद बांटने के बाद ही खुद ग्रहण करने की उदारता भारतीय उपासना पद्धति के प्रति कभी तो कौतूहल पैदा करती है, तो कभी मन को श्रद्धा से भर देती है। छठ पूजा में मन की पवित्रता पर इतना जोर रहता है कि बाहरी गंदगी से अनायास ध्यान हट जाता है। श्रद्धा का आलम ये है कि यमुना में उफनते जहरीले झाग भी व्रतियों को श्रद्धा की डुबकी लगाने से नहीं रोक पाते। हालांकि व्रतियों के परिजनों के मन में थोड़ा मलाल जरूर रहता है। ये झाग सर, ये हर साल की तरह ये क्या होता है, ये पता नहीं से पॉल्यूशन है कि इसमें कौन सा ऐसा केमिकल है, ये कभी नहीं होने चाहिए। इससे बहुत बड़ी बीमारी सब होती है। इससे हम तो चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनसे यही कहना चाहेंगे कि कम से कम सर ये हर आदमी जो है श्रद्धा से लोग आते हैं, त्योहार मनाते हैं, और इतना ये सब देख के जरा मन दुखता है कि ऐसा क्यों है। ऐसा लोक आस्था का सबसे महान पर्व छठ
साल में 2 बार मनाया जाता है। हर साल कार्तिक और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को बिल्कुल समान तरीके से छठ की पूजा उपासना की जाती है। ये जानना अपने आप में दिलचस्प है कि चैत्र नवरात्र के दौरान माता के भक्त जिस दिन देवी के कात्यायनी स्वरूप की आराधना करते हैं, ठीक उसी दिन छठ व्रती डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और जिस दिन देवी के साधक मां कालरात्रि की उपासना करते हैं, उस दिन छठ व्रती उगते सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और नालंदा से रंजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।